देखो मोल कॉन्सेप्ट में n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, v अपॉन 22.4। चलो मोल कॉन्सेप्ट में अपने को ये 4 फार्मूले से अपने न्यूमेरिकल किए थे। अब यहाँ पे अपने को कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छे लेवल के लेना है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, कैलकुलेट द, समझना, कैलकुलेट द मोल ऑफ 44 ग्राम CO2। ये मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन करवा दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा इसका, देखो तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मतलब कि वेट 44 ग्राम, मॉलिकुलर वेट 44, तो आ जाएगा कितना 1 मोल। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनता है देखना। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, देखिएगा इसी के अंदर का पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो हमारा यदि अपन बात करें तो यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, तो हमारा यहाँ पे आया है मोल। यदि हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 22 और 44 ग्राम CO2 में 1 मोल CO2 है। तो यदि हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ले लें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 में देखो इधर अपन ये सीख रहे थे कि जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोल ऑफ 44 ग्राम CO2, ठीक है। तो 44 ग्राम CO2 हमारा आंसर आया 1 मोल। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और आ गए। एक क्वेश्चन हो गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 और एक हो गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लग जाएगा, देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। n कितना आ गया हमारा 1 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है 6 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 6 × 10⁻23। ये सेकेंड का सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा, समझिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल नंबर ऑफ इतने हैं। तो यदि हम बात करें कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो CO2 में 2 ऑक्सीजन है। CO2 में टोटल कितने ऑक्सीजन हैं 2 ऑक्सीजन है। तो एक मोल के लिए कितने आए, इतने। तो 2 मोल के लिए कितने हो जाएंगे, तो 2 × 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसा में ठीक है। यदि बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो क्या निकालोगे, सेम ही रहेगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये वाला मत करना, दूसरा लिखो तुम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बन जाएगा वैसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5.6 ml, उसमें क्या लिया था 5.6 ml NH3। उस वाले क्वेश्चन को वहीं पूछना चाहता नहीं, यहाँ क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो। मतलब उसमें मोल लिया था कि वो एटम मोल लिया था मॉलिक्यूल, किसमें, उसमें वो कितने ऑक्सीजन एटम, तो अकेला CO2 में 6 × 10⁻23 है। हाँ। CO2 में कैसे होगा 12 × 10⁻23। अब वहीं रुको, अब यहाँ सीखना वही कॉन्सेप्ट से, वहीं समझना चाहिए था ना उसी टाइम। नहीं, पहले ये वाला करो, पहले ये क्वेश्चन उधर उसको वहाँ छोड़ दो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ सेम रिपीट हो रहा है। इधर देखो,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5.6 ml NH3। निकालो सब लोग किस किस से बन रहा है, जिससे नहीं बनेगा मैं करवा दूंगा। पहले क्या करोगे, पहले सुनो, एक बार सुनो, पहले अपन टोटल मोल निकाल दो, फिर टोटल मोल से NH3 के नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल में जितने हाइड्रोजन उतना इनटू कर दो। करो फटाफट। राहुल आया। अच्छा मोल कितने आएंगे, मोल आ जाएगा n इक्वल टू V अपॉन 22.4, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5.6 अपॉन 22.4 मतलब 1/4। ये आ गए मोल। यहीं से नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर लो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे करना अपने, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल। एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23, अब मोल आ गया 1/4। ये सुनो, ये एक के लिए है, मतलब इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 3/2, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 3/2, मतलब कि 1.5 × 10⁻23। ये आ जाएगा हमारा किसके लिए, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। NH3 के एक मॉलिक्यूल के लिए इतना हो गया। अब बात कर रहा है ये क्वेश्चन आपसे कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NH3, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने एटम हैं। तो देखो ऐसा, NH3 टोटल NH3 कितने हैं, 1.5 × 10⁻23, इतने टोटल NH3 हैं। इस NH3 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे 1.5 × 3 × 10⁻23, 15 × 45 × 10⁻23। समझ गए। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है यहीं से, रिएक्शन क्यों बनाएंगे, जरूरत नहीं रिएक्शन बनाने की, जरूरत ही नहीं है भाई, तो क्यों बनाएंगे, हमको रिएक्शन की क्या जरूरत है क्या यहाँ पे, तो रिएक्शन क्यों बनाएंगे। सर पहले ये बताओ, जब टोटल NH3 इतना था तो उससे 3 गुना ज़्यादा कैसे निकला। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आओ ना, NH3 है मॉलिक्यूल, ये एटम है, तो जाहिर सी बात है एटम मॉलिक्यूल से ज़्यादा होंगे, क्योंकि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। नहीं समझ में आया, तो सही तो है आंसर, सही तो है। टोटल घर कितनी है, टोटल ईंटें कितनी है, जाहिर सी बात है ईंटें घर से ज़्यादा होंगी, आंसर तो ज़्यादा ही आएगा ना भाई। अरे यार नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना, समझ गए। अब सुनो और अच्छा, अब टोटल ईंट में कितने कंकड़ हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3, हेलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3। अब बोलो, अब क्या करेंगे पता है, अब जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल आया था 1.5 × 10⁻23, इसमें NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका इंटू करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 यानी 14, 14 3 17 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ, गलत। कितने हो जाएंगे, 10, तो यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इसके और 3 हाइड्रोजन के, 7 3 10, तो 1.5 × 10⁻20। समझ गए। अब नया क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इन NH3, तो 7 का इंटू कर देंगे। हाँ मतलब इसमें 7 का कर देंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 3 के कर देंगे। यही तो मेरे को सिखाना था। यदि पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन NH3, तो जो इसमें आएगा प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन का इंटू कर देंगे। समझ गए। तो करो फिर और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। नया क्वेश्चन लिखो। अच्छा किस किस को समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो एक बार। पक्का ठीक है। हाँ क्या नहीं आया? मोल निकालना आया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल आया, ये आ गया, ये कितने हाइड्रोजन। अब ये पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3। NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का 1, तो 7 इसके 1 इसके, 7 3 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो नंबर ऑफ एटम में 10 का इंटू कर देंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे लेकिन बताते जाना।
if 684 gram sucrose is given, so calculate the number 1 mole of sucrose, number 2 number of oxygen atom in sucrose, number 3 number of carbon atom in sucrose, number 4 number of hydrogen atom in sucrose, number 5 volume of sucrose, number 6 number of atom of sucrose, number 7 number of total electron in sucrose। लो एक और दे दूँ, number of total electron in oxygen। करो आ गया। सुक्रोज का फार्मूला पता है, C12H22O11। ये सुक्रोज का फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा पता है? 342। एक बार में कट जाएगा, इसलिए ऐसा डाटा दिए थे तुम लोग को। चलो मनीष इधर देखो, जिनका नहीं हुआ इधर देख लो। मनीष इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या, मोल ऑफ सुक्रोज। क्या है? मोल ऑफ सुक्रोज। तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? 684। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। ठीक है, तो ये हो जाएगा 342 कटेगा, 2 बार जाएगा, तो मोल आ गया हमारा 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या था अपना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज। तो सबसे हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज, तो सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा n इंटू एन ए। n दिया है 2 और Na। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल सुक्रोज का। टोटल सुक्रोज का हो गया। अब ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? 11। तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11 इंटू 2 इंटू Na, मतलब 11 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। कितना करोगे? 11 दूना 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 23। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सुक्रोज। तो कार्बन कितने हैं टोटल? 12। तो हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू Na। फोर्थ पे आ जाइए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सुक्रोज। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 22। 22 इंटू 2 इंटू Na। फिफ्थ पे आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज। तो
तो वॉल्यूम क्या था अपना, देखो n इक्वल टू वी अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 22.4। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन सुक्रोज, टोटल कितने एटम हैं, तो हो जाएंगे 22, मतलब कि हमारा जो एवोगाड्रो नंबर आया था टोटल ये आया था ना, ये तो 45 इंटू 2 इंटू Na है ना। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सुक्रोज, तो कितने इलेक्ट्रॉन है सुक्रोज में, अब गिनो आओ, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं है ना। तो देखना टोटल इलेक्ट्रॉन में देखो, यदि अपन कार्बन की बात करें तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 12 कार्बन है तो 12 छंग 72, 72, 22 हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन के, हाँ 88, कितना हो गया 8 4 182, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो इसको इंटू कर देंगे अपन यहाँ पे, 2 इंटू Na इंटू 182, ये हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लेना। फिर क्या है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 88 का इंटू कर दो बस, है ना। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्या अभी तो थोड़ा सा इनका बेस बना रहा हूँ ना, इजी दे दे के आगे बढ़ूंगा ना, थोड़ा पहले दे देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 120 ग्राम यूरिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस बार देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको वेट दिया है यूरिया का, वो बताना है कि वॉल्यूम कितना है। करो सब लोग, थोड़ा टफ है लेकिन ट्राई करोगे तो बन जाएगा। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसका? NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो। वॉल्यूम क्या निकालना था सर? आप क्या कर डाला, 4.40 क्या है? अच्छा 20 तक तुमने घर में ट्राई किया था ये, हाँ सही है ना, अभी आएंगे ना। हाँ 44.8 आ गया। किस किस का गलत आया, तुम्हारा क्या आया? सबका आ गया 44.8 पक्का। तो ये भी कर लिए तुम लोग, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ये n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट V अपॉन 22.4, वेट दिया 120, मॉलिकुलर वेट होता 60, V अपॉन 22.4, ये 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 22 इंटू 2 मतलब 44.8। नया क्वेश्चन लिखिए। Calculate the mole of oxygen if calculate the mole of oxygen if 21% volume cover, oxygen if 21% volume cover in 1 liter air at STP। बढ़िया क्वेश्चन, सुनो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन इफ 21% वॉल्यूम कवर इन 1 लीटर एट STP। सुनो STP नहीं मिलेगा तो तुमको NTP मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको 1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस है, उस 1 लीटर गैस में 21% ऑक्सीजन है, तो कितने
मोल ऑक्सीजन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक लीटर हवा है, 1 लीटर एयर है, उस 1 लीटर एयर में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो कितने मोल ऑक्सीजन है? करो। सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये दे के डायरेक्ट ऐसे दे दोगे। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करना है। 21% वॉल्यूम कवर इन 1 लीटर एयर, मतलब 1 लीटर हवा है, उस 1 लीटर हवा में सारी गैसेस होंगी, उनमें से 21% ऑक्सीजन है। तो कितने मोल ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। तो कितने मोल ऑक्सीजन है? बस सिंपल सा है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या? यही लगेगा, n = v / 22.4 ही लगेगा। देखो इधर, ये फार्मूला है 22.4 है ना, तो वॉल्यूम कितना दिया है? 21/22.4, परसेंटेज में है तो नीचे 100 आ जाएगा। बस 21/22400 करो डिवाइड 0.09 मोल आंसर। आपको 21% वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम 21% ले लो, अब परसेंटेज में चाहे डायरेक्ट तुम 0.21 कर दो, चाहे अपॉन 100 कर दो, बात तो वही है। सर 1 लीटर एयर की तो दी है। तो एयर से थोड़ी मतलब, आपको मोल किसका पूछा है? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का ले लो ना। हाँ, 1 लीटर एयर है, उसका कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? किसकी बात कर रहा है? तो वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। वॉल्यूम 1 लीटर क्यों होगा? आपसे मोल किसका पूछा है? ऑक्सीजन अभी जैसे सुनो तो, जैसे इसके पहले तुमको नंबर ऑफ कार्बन पूछा था सुक्रोज में, तो किसके कार्बन तुम पूरे लिए थे कि सिर्फ सुक्रोज में जितने कार्बन थे वो लिए थे? तो पूरा ऑक्सीजन, पूरा वॉल्यूम लोगे कि सिर्फ ऑक्सीजन का वॉल्यूम लोगे? तो उसमें तो टोटल ही है। जिसका पूछेगा, जैसे मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, तो उसका लिए थे। तो सुक्रोज की वैल्यू, यदि सुक्रोज का कोई वैल्यू होता या फिर तो उसमें कार्बन का इतना लेते हैं। सुक्रोज का होता यदि जैसे सुक्रोज का वॉल्यूम होता, जैसे मान लो बोल दिया कि 1 लीटर सुक्रोज है, तो मोल ऑफ सुक्रोज निकालो, तो हम क्या करते हैं? यदि हम आपने जैसे ऑक्सीजन का बोला है तो हम बोलते कार्बन के मोल निकालो। हाँ, तो कार्बन के ले लेते फिर वॉल्यूम कार्बन का कैसे वॉल्यूम लेते हैं ना, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मान लो सुक्रोज इतना बड़ा है, ठीक है, इनमें से कुछ कार्बन वॉल्यूम कवर कर रहा होगा, कुछ हाइड्रोजन कर रहा होगा, कुछ ऑक्सीजन कर रहा होगा, तो हमको सिर्फ कार्बन वाला लेना है, इनको छोड़ दो। समझ गई? हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन का लेना है, ये छोड़ दो। ऐसे लिखो, और क्वेश्चन लिखो। अच्छा क्वेश्चन स्टार लगा सकते हो। लेकिन सर इंटू तो आप पूरे कहीं करते हो ना? क्या? इंटू तो आप पूरे कहीं करते हो। तो फिर क्योंकि एक साथ अलग अलग हम पूरे का इंटू करके कभी करो इंटू से। कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कर लो, ऐसे कर दो पूरे का 1000 अपॉन 1000, वो तो ऐसे ही कर दिया। तो बस, तो क्यों ले रहे हो पूरे का? नेक्स्ट, लिखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 49 ग्राम H2SO4। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 49 ग्राम H2SO4। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 49 ग्राम H2SO4। आ गया? एक मिश्रण में H2O2 गैस उपस्थित है। इस मिश्रण में 20% हाइड्रोजन शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। मिश्रण में प्रतिक्रिया में अणुओं की संख्या। आ गया? कितना आ गया सबका? सबका आ गया भाई? राहुल, आ रहा है क्या? इसी टाइम पास चल रहा है? बोल तो रहे नहीं कुछ। कमर कर रहे हो मतलब क्या? इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो आएगा तो 5 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आएगा तो 5 दिन में भी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि जिसका आना होगा ना, हरी आ रहा है, कौन किस किस का आ रहा है मैं समझ जाऊंगा, बस बोल दो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मतलब किसी से नहीं आ रहा
क्योंकि आ रहा वाला लॉजिक ही नहीं है, जिसका आ गया वो बोलो। आ गया, गुड। हाथ ऊपर करो, किस किस का आ गया। हरी सुनो मेरी बात, यदि 5 सेकंड में आंसर नहीं आएगा सीख नहीं पाओगे, इसलिए अच्छे से करना। क्या हो गया सर? हाथ दुखने लगा। मैं सोच रहा हूँ करवाऊँ कि ना करवाऊँ, पब्लिक सही सही बताती नहीं है। आ गया। हाँ सर आ गया। अभी कुछ लोग अभी भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं भाई। हरी आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलते क्यों नहीं, शर्मा क्यों रहे हो भाई? इधर देखो, इधर सुनो, इतना जीरो लेवल से सिर्फ तुम ही लोगों के लिए लेके चल रहे हैं, बाकी सबको आता है। तो मतलब एक बार में आवाज़ दे दिया करो, आया कि नहीं आया, समझ रहे हो? अरे यार तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ भाई। समझ रहे हो ना, सिर्फ तुम लोग। राहुल एक बार में बोल दियो करो, आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? हाँ तो सुनो बेचारे बच्चे, देखो वेट है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट दिया 49 ग्राम, मॉलिकुलर वेट इसका होता है 98, एक से जाएगा तो 1/2, मतलब कि मोल आ गया 0.5। पूछा क्या है? वॉल्यूम। तो मोल के साथ वॉल्यूम वाला फार्मूला कौन सा है? V मतलब N = V/22.4, तो N आ गया 0.5, वॉल्यूम 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V = आ जाएगा 0.5 × 22.4 करो तो 11.2 आ जाएगा। 0.52 ले लेना, 1/2 ले लेना। सर 1/2 लिख दिया था ना, 0.2 अरे वो बच्चे हैं ना बेचारे। हरी आ गया। अब ये बोलो कौन कौन बोल रहा था कि आ रहा है? तुम्हारा भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ गया वाले नहीं। आ गया था, राहुल आ गया था। कहाँ पे गलत हुआ था? मेरी बात सुनो, मैं जिनका मनीष बातें नहीं करेगा, राहुल, कमर, हरी, है ना, पूजा, अंजलि, यदि तुम लोग अपने अब वीकनेस नहीं बताए ना तो ज़िंदगी में कभी केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि यदि मैं इस लेवल का सिखा रहा हूँ, मतलब समझ लो ये 9, 10, 7, 8 क्लास है, इसके बाद भी तुम जवाब नहीं दोगे ना, झूठ बोलोगे, नहीं आता सीधे बोलो ना, मैं सिखाने के लिए तो ये कर रहा हूँ। तुम 3 बार तुमसे पूछे तब तुम जाके अभी जवाब दे रहे हो कि गलत आया था। हरी समझ गए ना? ये अब मतलब ये लास्ट है, इसके बाद नहीं सीख पाओगे ज़िंदगी में कभी केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे यदि बता दोगे ना तो बहुत अच्छे लेवल का सीख लोगे। ठीक है, आओ इसके बाद एक और क्वेश्चन करो। मेन यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन समझना है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब एक गैस का मिक्सचर है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, एक गैस का मिक्सचर है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ गैस 20% वॉल्यूम कवर हाइड्रोजन एंड ड्यू ऑक्सीजन, मतलब कि 20% जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन कवर करती है, बाकी बची हुई क्या है? ऑक्सीजन। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जो बचा हुआ 80% वो क्या है? ऑक्सीजन। ये कॉमन सेंस लगाना है। क्लियर? सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब समझो एक बार क्वेश्चन फिर से, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, 80 ग्राम ऑक्सीजन है ना, मतलब 20% पूरे वॉल्यूम का हाइड्रोजन है, 80% ऑक्सीजन है, तो कितने हाइड्रोजन के एटम हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? वही पार्टिकल मतलब एटम बोल दिया ना, यदि आपको नहीं बोलेगा। मतलब ये मिक्सचर है, पूरे मिक्सचर में अपने क्या है? 20% हाइड्रोजन, 80% ऑक्सीजन। तो अब आपको बताना है कितने पार्टिकल ऑक्सीजन के हैं, कितने पार्टिकल हाइड्रोजन के हैं। करिए, अच्छा क्वेश्चन है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, सीधे आंसर बताना लास्ट में। तुमने वॉल्यूम क्यों ले लिया? तुमको STP NTP बोला है क्या?
सर नहीं बोलेंगे तो लेना भी नहीं। नहीं लेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेंगे। वॉल्यूम वाला फार्मूला मत लगाना, वॉल्यूम वाले फार्मूले के लिए ऐड STP NTP बोलेगा। क्यों वॉल्यूम वाला लोगे? वॉल्यूम वाले के लिए तुमको STP NTP बोलेगा। पूरे वॉल्यूम में 20% ऑक्सीजन हाइड्रोजन 80% ऑक्सीजन, मतलब ऐसा देखो, इसको ऐसे करोगे, समझ लो 20% हाइड्रोजन 80% ऑक्सीजन, मतलब 20 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन। चलो अब कर लो। अब सुनो क्या करोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला लगा देना। हाँ परसेंटेज मैंने ये ले लिया ना, डायरेक्ट वो मास कर लिया ना। 100% में 20% ये है, मतलब 20 ग्राम ये है, 80% ये है, मतलब 80 ग्राम ये है, मतलब परसेंटेज है पूरे वॉल्यूम का। जैसे मान लो पूरे में 100 वॉल्यूम था, मतलब 100 ग्राम था, तो 20% ऑक्सीजन, सॉरी 20% हाइड्रोजन 80% ऑक्सीजन, तो मतलब कि पूरे का 20 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन। माइन 80/32 तो ये हो जाएगा 10 मोल। ये कितना मोल हो जाएगा? क्या 5/2 मतलब 2.5 मोल हो जाएगा। बस नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 10 × Na, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 2.5 × Na। बस मैंने कल बोला था ना, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए नाम लेगा। जैसे नाइट्रोजन लेता तो क्या लेते, आपको मैग्नीशियम बोलता तो समझ गए ना, कार्बन बोला तो सिर्फ कार्बन, ये चीज़ मैं बोला था पिछले क्लास में, फ्लोरीन बोलता तो सिर्फ फ्लोरीन। ये चीज़ आपको खुद सोचना है, क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा था, नहीं डायरेक्ट ना लिख देता H2 और O2, इस वजह से। नया क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल ऑफ 80 ग्राम NaOH। किस किस का नहीं आ रहा? सही बताओ, आ गया 40? हाँ 2 आया, तुम्हारा कितना है? बोलते रहे 40। पूजा आया? नहीं आया? प्रियंका आया? सही बताओ कितना? किन किन का नहीं आया बेचारे, जल्दी बोलो। आ गया? नहीं अभी एक ऐसा, फिर अब एक और लो, अच्छा है ना, बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है। देखो 2016 में नीट 2 बार हुआ था, तो जब सेकेंड टाइम नीट हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था। लिखो टू एलिमेंट, बातें नहीं, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 एलिमेंट A एंड B, 2 एलिमेंट है A और B, फॉर्म अ कंपाउंड, फॉर्म अ कंपाउंड A2B3 एंड AB3।
AB2 है, सॉरी, A2B3 एंड AB2, A2B3 एंड A2B। इफ AB2 ना, सॉरी वो लिखा था AB2, उधर देख लो ना, मेरे बोलने में कुछ आता, उधर देखो ना लिखा हुआ है। तो if mole of A2B3 is 0.15 and weight 9.3 ग्राम, सॉरी weight 15.9 ग्राम, and mole of AB2 is 0.15 and weight is 9.3 gram. Calculate the atomic weight of A and B। सुनो क्वेश्चन देखो, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो। दो एलिमेंट हैं A और B, दो एलिमेंट है A और B जो आपस में मिलके A2B3 और AB2 कंपाउंड बनाते हैं। A2B का मोल इतना है, वेट इतना है, AB2 का मोल इतना है, वेट इतना है, तो A और B का एटॉमिक वेट कितना होगा? तो A और B का एटॉमिक वेट कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ चुका है नीट फेज 2 2016 में। अब मेरे कॉपी में पहले से लिखा था, बाद में डेट डाला हूँ। सेम क्वेश्चन, बहुत इजी है, ट्राई कर सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला मैं करवा दूँ? हाँ ट्राई करो। हिंट दे दूँ थोड़ा, सब लोग कर लेंगे। लो हिंट ले लो। अपन इसका सलूशन ऐसा करेंगे, देखो n इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अपन सबसे पहले देखते हैं A2B3, अब फिर देखते हैं AB2। सुनो, इसका मोल दिया है 0.15, वेट दिया है 15.9, मॉलिक्यूलर वेट। एक काम करो, A का मान लो X, अब B का मान लो Y। तो यहाँ पे लिख दो 2x + 3y। ऐसे यहाँ भी कर लो, इसका मोल, इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो जाएगा? x + 2y। यहाँ x और y की वैल्यू निकाल लो, तो जो x की वैल्यू होगी वो A का मॉलिक्यूलर मास होगा, B की वैल्यू होगी तो y का मॉलिक्यूलर मास होगा। आओ आ गया, आओ इधर देखो, जिसका नहीं आया इधर देखो। चलो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने इसको बताया था ना, अब ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। देखो 0.15 इक्वल टू वेट कितना दिया है 9.3 और मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा x + 2y। ठीक है, चलिए अब इसको एक काम करो, इसको इधर ले जाइए, तो 2x + 3y इक्वल टू 15.9 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 0.15 कितना आ जाएगा ये? 2x + 3y इक्वल टू आ जाएगा 106, है ना, डिवाइड करने में। अब यहाँ पे देखिए इधर ये हो जाएगा x + 2y इक्वल टू 9.3 डिवाइड बाई 0.15। सर सुनिए तो, हाँ ये आपने डिवाइड में क्यों लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा? इसको इधर ले जाके नीचे ले आएंगे ना बेटा। तो डिवाइड में अगर उधर ले जाते तो मल्टीप्लाई में होगा। मतलब इसको यहाँ ले जाएं डायरेक्ट? नहीं, इसको वहाँ ले जाएंगे, वो जैसे 9.3 को अगर इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में या इंटू में होना चाहिए। ये इसको यहाँ ला रही हो तो ये 1 अपॉन में रहेगा ना ये। तो
तुम इसको ऐसे कर रही हो, ऐसे। नहीं, हाँ मतलब कि उसको इस साइड लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो साइड आपको आएगा। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। मतलब कि ये डिवाइड में अभी नाम बोलो कौन। x + 2y हाँ। और वो 9.3, अगर 9.3 को इस साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा। नहीं आएगा। अरे दादा, इसको इधर लाओगे तो इसके नीचे आएगा ना डिवाइड में। नीचे क्यों आएगा? यही बात है। सर एक स्टेप बढ़ा के लिख दो। अरे x + 2y को करना चाहिए, 0.15 से इधर ले आएंगे। स्टेप बढ़ा के लिख दो सर एक। कपड़ा कहाँ गया दो जी। अरे ये अरे यार देखो इधर, आप 0.15 = 9.3 x + 2y, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। अब अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 0.15 × x + 2y = 9.3। तो x + 2y यहीं रहने दो, x + 2y यहीं रहने दो, 9.3 इधर रहेगा, ये इसके अपॉन में जाएगा ना। हाँ, अब जाएगा ना। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, x + 2y = डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 62। अपने को दो इक्वेशन मिल गई, एक मिल गई 2x + 3y = 106, एक मिल गई x + 2y = 62। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों में से कोई एक कट जाए। ठीक है, तो चलो अपन इसमें 2 का इंटू कर दो, सब में 2 का इंटू कर देंगे अपन। तो जब सब में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 124। क्लियर। आइए, ये 2x से 2x माइनस कर देंगे, यहाँ 4y में 1 माइनस करोगे तो y बचेगा, 124 में 106 माइनस करोगे तो 18। तो y = क्या आ गया, 18। अब इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आंसर सही आ जाएगा। चलिए, तो हम इसको मतलब इसी पे रख देते हैं, इसी पे। ठीक है, तो चलिए x + 2 × 18 = 62। तो x + 36 = 62, तो x = हो जाएगा 62 - 36, तो कितना आ जाएगा, x = 26। नोट कर लो, आ गया था। 820। चलो मनीष बोलो, मोल का फार्मूला क्या होता है। मोल पहला क्या था फार्मूला मोल का। गुड। यहाँ मोल = होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ भी लोग लिख दो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना दिया है, 0.1। वेट कितना दिया है, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इसका हम ले लेंगे x + 2y, क्योंकि a को मान लिया x और b को मान लिया y, तो 2 y है तो x + 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 2y = 5.1। 0.1 मतलब कि ऊपर 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 2y = 50। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलो इधर देखो, मोल है 1, वेट कितना दिया है 5.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2x + y। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो 2x + y = 5.5 / 0.1। ये ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर जाएगा 0.1, मतलब कि हो जाएगा 55। 0.5 कट जाएगा ना पॉइंट से पॉइंट, तो हो जाएगा 2x + y = 55। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। दोनों को इक्वल कर दो। इधर देखो, ये हो जाएगा x + 2y = 50 और ये हो जाएगा 2x + y =
55। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि एक कट जाए। पहले एक काम करो, पहले वाले में 2 का इंटू कर दो, पहले वाले में 2 का इंटू कर दो सब में। तो पहले वाला हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू 100। ये 2x से 2x कैंसिल, 4y में y माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3y, और 100 में 55 माइनस आएगा तो हो जाएगा 45। मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 3 मतलब 15। तो y इक्वल टू आ जाएगा 15। इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। चलो हम पहले वाले में ही रख देते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 50 है ना। तो y की वैल्यू रखो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 50। तो x प्लस 30 इक्वल टू y। जो इसके पहले क्वेश्चन थे वो आ चुका है, तो सेम रिपीट होगा नहीं, तो ये आ सकता है। समझ गए। तो अपने को आंसर तो याद होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन का तरीका भी अपने को समझ लेना। अब यहाँ कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोल चेंज करेगा, वेट चेंज करेगा। अपने को लॉजिक पता है ना। जैसे मान लो दे दिया अपने को, कभी ऐसा दे दिया कि A9C3 मतलब 9x प्लस 3y। समझ जाओगे ना, इस तरह से बन जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो फिर फिनिश करते हैं। ये ऐसी कॉपी सारे क्वेश्चन कर दो ना, एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल ऑफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 5 स्टार लगा सकते हो। कैलकुलेट द मोल ऑफ 50 ग्राम CaCO3। आगे आंसर बोलो। मेरी कॉपी कोई देख के ये नहीं बोल सकता सर इजी पढ़ाते हैं, कोई ये भी नहीं बोल सकता टफ पढ़ाते हैं। हाँ आ गया। n इक्वल टू वेट अपॉन एक क्वेश्चन है।